हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, ये डिस्कशन होने वाला है फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में। सबसे पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर मार्केट में आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको पता कैसे लगाना है कि ये फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न होने वाला है। दूसरा, उसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे, इसमें आपको एंट्री कैसे लेनी है। तीसरा जो डिस्कशन होने वाला है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा होना चाहिए। और जो चौथा हमारा डिस्कशन होने वाला है, ये डिस्कशन होगा आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान तक देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत कर देना। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। मैं आपको डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। एंट्री कैसे होनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, आपको इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, इन सारी चीजों का हम डिस्कशन करने वाले। एक बात और मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं, अगर आप इसी तरह की और चार्ट पैटर्न्स देखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। वहां पे जाइए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस नॉलेज को मार्केट में अप्लाई कीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिस्कशन करते हैं सबसे पहले कि आपको इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। आपको इस तरीके से कुछ पैटर्न दिखाई देगा, यानी कि ये आपको एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। उससे पहले आपको मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलेगी, और गिरावट बरकरार रहेगी। आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, इसे आप सपोर्ट वन भी कह सकते हैं। क्योंकि इस पैटर्न को फॉर्म होने के लिए कम से कम हमें दो सपोर्ट की जरूरत होगी, और दो ही आपको होने वाले हैं रेजिस्टेंस की जरूरत। दो से ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दो सपोर्ट की जरूरत होगी और कम से कम दो रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, फिर एक सपोर्ट दिया, मार्केट आपको एक हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा। हालांकि डाउन ट्रेंड बरकरार रहेगा, लेकिन मार्केट में एक थोड़ा सा उछाल आएगा, और एक पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस वन। फिर से मार्केट गिरावट दिखाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया डाउन ट्रेंड बरकरार है। और फिर जो हमारा पहला सपोर्ट लेवल बना है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देते हुए नीचे एक और सपोर्ट लेवल बनाएगा, ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट टू। ध्यान क्या रखना है, जो ये सपोर्ट टू हमारा होने वाला है, ये सपोर्ट वन से नीचे होगा। फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये बन जाएगा हमारा रेजिस्टेंस टू। इसमें ध्यान क्या रखना है, जो ये रेजिस्टेंस टू रहेगा, ये रेजिस्टेंस वन से नीचे रहेगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो अगला सपोर्ट वन आया है और रेजिस्टेंस टू आया है, जो अगला सपोर्ट टू आया है और रेजिस्टेंस टू आया है, ये लोअर साइड पे है। यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस वन से नीचे है, और सपोर्ट टू सपोर्ट वन से नीचे है। यहाँ पे हमें ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, यानी कि अगले आने वाले सपोर्ट भी या रेजिस्टेंस भी जो रहेंगे, वे आपको लोअर साइड में ही दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से आपको एक गिरावट दिखाई। जो यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट टू था, मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, और आपको फिर से एक नया सपोर्ट थ्री देखने को मिला है। मैंने आपको क्या कहा है, कम से कम हमें रिक्वायरमेंट है दो रेजिस्टेंस की और दो सपोर्ट की। इतने से ही हमारा ये चार्ट पैटर्न बन जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए, एक अच्छी आपको यहाँ पे एक सिग्नल मिल सकता है, जो कि और ज्यादा कंफर्मेशन होता है कि आपको फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इतनी सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन करना है हमें। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं बता देता हूं। आपके पास क्या आ गया, सपोर्ट वन आ गया, आपके पास रेजिस्टेंस वन आ गया, आपके पास सपोर्ट टू आ गया, आपके पास रेजिस्टेंस टू भी आ गया। अब आपको रेजिस्टेंस वन और रेजिस्टेंस टू से मिलती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इसे आपको आगे एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद आपको सपोर्ट वन और सपोर्ट टू से मिलती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो ये सपोर्ट वन है और सपोर्ट टू है, रेजिस्टेंस वन है रेजिस्टेंस टू है, ये आपको मार्क करने आनी चाहिए। क्योंकि यही डिसाइडिंग होने वाले हैं कि आपकी एंट्री कहां पे होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टॉप लॉस कहां पे लगेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका टारगेट क्या होने वाला है। इसलिए आपको प्रॉपर ड्रॉ करना है, क्योंकि ये जो लाइन है,
इन्हें आप क्या कह सकते हैं? इन दोनों लाइन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है इसे फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न में। अगर ये रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 से मिलके हुई जा रही है तो आप इसे एक तरीके से एक रेजिस्टेंस लाइन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 से मिलके हुई जा रही है और मार्केट बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो आप इसे एक सपोर्ट लाइन भी कह सकते हैं। ये सिंपल सी बात आप सभी को पता होगा। जो रेजिस्टेंस मिलके बनी हुई है, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है वो आपके लिए रेजिस्टेंस लाइन होती है, जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है वो आपके लिए सपोर्ट लाइन होती है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है? एक और बात, ये लाइन पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ये इस तरीके से होनी चाहिए एक दूसरे की तरफ झुकाव कि आगे जाके आप इन्हें जितना आगे एक्सटेंड करेंगे मतलब इनका क्रॉसओवर हो जाना चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। क्लियर है ना? यहाँ पे अगर क्रॉसओवर करते तो ये जो हमारा ये है ये काफी छोटा करना पड़ता, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। झुकाव आपको दिखाई दे रहा है लाइन का एक दूसरे की तरफ है, इसे इस चीज को समझना है, जिससे कि मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाना चाहता था, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा किया है। तो यहाँ तक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इनका झुकाव एक दूसरे की तरफ होना चाहिए, जिससे कि आपको ये लगे कि आगे क्रॉसओवर हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? आपको अभी तक ये पहचानना आ गया कि फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न अगर आपको दिखाई देता है, सपोर्ट कहाँ मार्क करनी है, सपोर्ट से मिलके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, रेजिस्टेंस कहाँ मार्क करनी है और रेजिस्टेंस से मिलके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन खेल इसी से होने वाला है। इसी से हमारा ट्रेडिंग सेटअप बनेगा, हमें पता चलेगा एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। चीजें क्लियर है कि नहीं? अब डिस्कशन करते हैं, मेन डिस्कशन कि इसका ट्रेड सेटअप कैसे करना है। हमने पहचान लिया मार्केट में फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब इसका ट्रेड सेटअप का डिस्कशन करते हैं। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। सपोर्ट 1 भी आपने मार्क कर लिया, सपोर्ट 2 भी आपने मार्क कर लिया, रेजिस्टेंस 1 भी मार्क कर लिया, रेजिस्टेंस 2 भी मार्क कर लिया, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 से मिलते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इसे आगे एक्सटेंड कर दिया। सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 से मिलते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और इसे भी आगे एक्सटेंड कर लिया। अब आपको ध्यान क्या देना है, जैसे ही आपको जो ये रेजिस्टेंस लाइन है हमारी, इसका ब्रेकआउट मिल जाए, और ब्रेकआउट भी कैसे मैं आपको हमेशा समझाता हूं। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है और क्लोजिंग ऐसे दे देता है और इस तरीके से नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाता है, तो इसे हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, इसे हम एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर करेंगे। ब्रेकआउट क्या होता है? कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, प्राइस ऊपर सस्टेन होना चाहिए, इसे आप ब्रेकआउट मान सकते हैं। यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी है, कैंडल के प्रॉपर क्लोज होने का इंतजार करना है। भले ही ऐसा कई बार होता है, मान लो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल गया, कई बार मार्केट रिवर्स हो जाता है और हमारा जो पैटर्न होता है वो फेल हो जाता है, इसलिए तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, इससे कि अगर हम गलत साबित हो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ। उसे परफेक्ट बनाती है आपकी कॉमन सेंस, आपका मार्केट एक्सपीरियंस, आपको मार्केट को देखने का नजरिया, प्राइस एक्शन की आपको कितनी जानकारी है, मार्केट की मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया है, मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने पड़ते हैं आपको, जितनी उतनी ही ज्यादा आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं किसी भी स्ट्रेटेजी की। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या देखा, इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है रेजिस्टेंस लाइन की। रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हमें इस वाली कैंडल पे मिल रहा है, इससे अगले वाली कैंडल पे हमारी क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या है? एंट्री का। दूसरा पॉइंट क्या है? स्टॉप लॉस का। तीसरा पॉइंट क्या है? टारगेट का। बेफिक्र रहिए, हम एग्जांपल भी देखेंगे, अभी सिर्फ ट्रेड सेटअप को समझने पे फोकस करो। मैं हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपके कोई भी डाउट ना रहे। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसे बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करो। हमने क्या देखा, जो रेजिस्टेंस लाइन है उसका ब्रेकआउट जो कैंडल देगी, क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं क्लोजिंग भी ऊपर है, उससे अगले वाली कैंडल में हम अपनी एंट्री बना लेंगे। एंट्री पॉइंट हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज, स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? जिस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके लो के नीचे हम अपना एसएल लगा देंगे। बेफिक्र रहिए, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, अभी बस समझने में फोकस लगाओ। तो यहां तक भी हमें समझ में आ गया, एंट्री का पता चल गया, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो भी पता चल गया। टारगेट की बात करें तो
अब रोल आ जाता है रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1 का। सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 से मिलते हुए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर सीधा सा एक तरीका होता है, इनके हाई पे आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दो, इस तरीके से मार्क कर दो और इस तरीके से मार्क कर दो। ये जो जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट आपको कैलकुलेट करने और जहां से आपको ब्रेकआउट मिला है यहां से ऊपर ये आपका टारगेट हो जाएगा। यानी कि हम यहां पे क्या देख रहे हैं, सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 के बीच का जो डिफरेंस है ये हमारा टारगेट रहेगा, जहां से हमें ब्रेकआउट मिला है इससे ऊपर हम यहाँ पे ये लगा देंगे, तो हमें टारगेट भी समझ में आ गया। अब जल्दी से मैं इसे रिवाइज कराता हूं, क्योंकि सबसे मेन चीज यही है ट्रेड सेटअप करना, और मैं आपको मार्क करके भी दिखाता हूं। पहला पॉइंट क्या होने वाला है, एंट्री का। दूसरा पॉइंट क्या होने वाला है, स्टॉप लॉस का। तीसरा पॉइंट क्या होने वाला है, टारगेट का। तो जैसे ही हमें कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे। आपको ये दिखा दिया मैंने एंट्री कहाँ लेनी है। दूसरे स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, जिस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है इसके लो के नीचे हम अपना एसएल लगा देंगे, यानी कि स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट की बात करें तो हम जो ये हमारा सपोर्ट 1 है और ये रेजिस्टेंस 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। जितने ही पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उतने ही पॉइंट यहाँ से जहां से ब्रेकआउट मिला है ये आपका टारगेट हो जाएगा। चीजें क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को एक बार फिर देख लो। अगर तब भी समझ में ना आए तो आपको बेफिक्र होकर कमेंट करना है, अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी उसे डिस्कस जरूर किया जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं कुछ एग्जांपल की तरफ। चार्ट पे आपको एक किस तरीके से दिखाई दे सकता है, किस तरीके से आपको लेवल्स को मार्क करना है, किस तरीके से एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस कहां लगना है, टारगेट क्या होना चाहिए। कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपको ये चार्ट पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे, हमने मार्केट में आपको एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 को मार्क कर लिया, हमने यहाँ पे सपोर्ट 1 को मार्क कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस 2 को भी मार्क कर लिया, ये सपोर्ट आप दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट 2 को भी मार्क कर लिया। और भी आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितने ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमें कम से कम 2 रेजिस्टेंस चाहिए, 2 सपोर्ट चाहिए। रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 से मिलते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 से मिलते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इंतजार करेंगे कि इसका ब्रेकआउट मिले। ब्रेकआउट आपको इस वाली कैंडल पे दिखाई दे रहा है, इससे अगले वाली कैंडल पे हम अपनी एंट्री बना लेंगे, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट हम जो ये सपोर्ट 1 है और ये रेजिस्टेंस 1 है इसके मार्क कर लेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। या फिर सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, और इन पॉइंट्स को देख लो कितना है, और यहां से ऊपर आपके लिए ये टारगेट हो जाएगा। इजीली आपका टारगेट अचीव हो रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर काफी गया है, आपका टारगेट इजीली अचीव हो रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी हमने क्या मार्क कर लिया, रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया, सपोर्ट को मार्क कर लिया। आपको पहले सपोर्ट 1 दिखाया गया, एक डाउन ट्रेंड दिखाया गया, सपोर्ट 1 को मार्क कर लिया, रेजिस्टेंस 1 को मार्क कर लिया, सपोर्ट 2 को मार्क कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस 2 को मार्क कर लिया। आगे भी आपको और सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। फिर हम इंतजार क्या करेंगे, ब्रेकआउट मिल जाए इसका। ब्रेकआउट मिल रहा है आपको इस वाली कैंडल पे, या फिर आप इससे अगले वाली कैंडल पे भी देख सकते हैं। इस वाली कैंडल पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है साफ साफ, तो उससे अगले वाली कैंडल पे हमारी क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट हमारा क्या रहेगा, जो हमने सपोर्ट 1 मार्क किया है और जो रेजिस्टेंस 1 मार्क किया है, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे और ये ऊपर की तरफ इतना टारगेट हो जाएगा। हालांकि मार्केट इससे भी बहुत ज्यादा ऊपर गया है। बड़े मोमेंटम को कैच करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। वो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल अगर यहाँ के टारगेट की बात करें तो ये टारगेट आपको सीधे सीधे अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको फिर से याद दिला दूं,
अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपकी स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।